हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। तो फिर से आगे हैं एक नई वीडियो के साथ। आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए पहले आपका ऑरा क्लींस कर देते हैं। आपके ऑरा के आसपास, आपके ऑरा के इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिविटी है वो सभी ब्रह्मांड की आग में जल के नष्ट हो जाए, भस्म हो जाए, ध्वस्त हो जाए और आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए। तो चलिए, आज डाउजिंग का दिन है तो आज डाउजिंग करेंगे अपने मन में। 3 गहरी सांसें लेके अपने सवाल दोहरा लीजिए। यस और नो के सवाल पूछ रहे हैं। डाउजिंग पर अपना ध्यान केंद्रित करें। चलिए देखिए। ओके, तो आपका आंसर यस में आया है। चलिए एक बार और देखिए। ओके, अभी आपने जो भी पूछा है उसका आंसर 9 में आया है। चलिए एक बार देख लेते हैं, लास्ट लेते हैं ये। ओके, तो आपका आंसर 9 में आया है। अभी जान लेते हैं कि इस साल के अंत तक आपका अगर कोई काम अटका हुआ है तो वो इस साल के अंत तक कब होगा, किस मंथ में होगा। तो चलिए जानते हैं और देखिए आप। ओके, आपका आंसर सितंबर तक आ रहा है, तो आपका वो कार्य सितंबर तक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब डाउनलोड मैसेज ले लेते हैं। हम्म,
चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरी हालत सिर्फ मैं ही जानता हूँ, ये आपके पार्टनर के संदेश हैं। वो आपको बोल रहे हैं कि मेरी हालत बस मैं ही जानता हूँ। आपकी हालत आप ही जानेंगे। जब हमारे कलेक्टिव से लड़के जाएंगे तो आपकी हालत आप ही जानेंगे, फिर हम क्यों पूछेंगे, हमारे कलेक्टिव क्यों पूछेंगे। शिव शक्ति के संदेश हैं। आपको स्ट्रेस लेने को मना किया जा रहा है, ठीक है। आपको नहीं इतना टेंशन में जाना है, ठीक है। हैप्पी रहो, खुश रहो, चिंता नहीं करनी है। चिंता चिता के समान होती है, सिर्फ एक बिंदु का फासला होता है, ठीक है। चिंता नहीं करनी है। ऊपर से आदेश आ रहे हैं, चिंता नहीं करनी है। समय का चक्र घूम रहा है, शिव शक्ति के संदेश हैं। समय का चक्र घूम रहा है और आपके फेवर में आ रहा है। वैसे समय का चक्र तो घूम रहा है, जो ये युद्ध का माहौल बना हुआ है देश में, तो समय का चक्र तो घूम रहा है। हर युग कोई भी हो, उसका अंत एक युद्ध से ही होता है। सत्य युग हो, द्वापर युग हो, अब ये कल युग है तो उसका अंत एक युद्ध के साथ ही हुआ है। अब एक फिर से सतयुग की स्थापना होगी। माँ काली के संदेश है, यकीन रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ जितना षड्यंत्र करेंगे, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने दूंगी। तो भाई जितना षड्यंत्र करना था, षड्यंत्र करने वालों ने कर चुके हैं। अब नहीं कर पाएंगे, वो किसी कीमत पे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना करना था हो चुका। तो माँ स्वयं आपकी रक्षा के लिए उतारा ही है और आपके साथ ही हैं। अगर आप अपने जीवन में स्थायी खुशी चाहते हैं तो अपने रोज़मर्रा जीवन में करुणा बरतने की कोशिश करें। दूसरों के प्रति दयालु रहें, लेकिन स्वयं के प्रति भी दया करना सीखें। ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि दया करनी है। और अगर आप अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, स्थायी रूप से चाहते हैं, तो आपको भी एक प्रण लेना होगा कि आपको भी कुछ कार्य करने हैं डेली में, कि आपको गौ सेवा करनी है, पक्षियों को पानी देना है, दाना देना है, वृक्ष लगाने हैं, उनको पानी देना है। तो ये कार्य आपको भी करने हैं। चींटियों को आटा देना है, तो इतना तो आप कर सकते हैं। तो आपको ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में स्थायी रूप से खुशियाँ बनी रहेंगी, राइट। तो चलिए, आपके पार्टनर के संदेश हैं। मैं आज भी तुम्हारा ही हूँ। ओ माय गॉड, भाई कलेक्टिव झेलिए अपने पार्टनर को। इतना लंबा अरसा थर्ड पार्टी के साथ रहकर अब वो कह रही हूँ मैं तो तुम्हारा ही हूँ। कमाल की बात है। पार्टनर के संदेश है, तुम ड्यूटी विद ब्रेन हो। यस, ड्यूटी विद ब्रेन। आपके जीवन में कोई वापस आ रहा है। माता रानी के संदेश है। कोई क्या, वो आपके पार्टनर ही होंगे भाई कलेक्टिव और कौन होगा, वही है, वही है, और कोई नहीं है। लो, मैंने कहा था ना आई नीड यू। आपके पार्टनर का संदेश आ गया तुरंत। देखा, मैंने कहा था कि आपके पार्टनर ही होंगे जो वापस आ रहे हैं। उनको आपकी ज़रूरत है, इसलिए वापस आ रहे हैं। जब आपको उनकी ज़रूरत थी तब वो कहाँ थे, तब वो कहाँ गायब थे। हाँ, आज जब उनको ज़रूरत लग रही है, जब इनको सब छोड़ के जा रहे हैं, या सब दुनिया घूम लिया, कहीं उनका मन नहीं लग रहा, तो अब आपके पास आ रहे हैं। आपकी नीड हुई है, वरना कोई ज़रूरत नहीं थी। आप क्या कर रहे हो, बीमार हो, मर रहे हो, गिर रहे हो, किस अवस्था में हो, किस डिप्रेशन में चले गए हो, कोई मतलब नहीं था। आज खुद की ज़रूरत है तो
आई नीड यू। माता रानी के संदेश है किसी को अपनी गलती का एहसास हुआ है। ओह, ये बात है भाई, आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अब मैं कुछ नहीं कह सकती। कलेक्टिव आप देखिए, खुद स्वयं देखिए। आई लव योर वॉइस, आई कैन टॉक विद यू डे एंड नाइट। ये आपके पार्टनर के संदेश। क्या ही बोले भाई, आपके पार्टनर और आप जानो भाई, कलेक्टिव। शिव शक्ति के संदेश हैं, यथाशक्ति दान दे, ऐसा बोल रहे हैं। तो भाई देखो, मैंने कहा है कि आप या तो ये कार्य कर सकते हो डेली का कि चिड़ियाओं को दाना पानी, प्लांट को पानी, प्लांट लगाना, है ना, चींटियों का आटा, तो ये कर सकते हैं। या फिर आप तो यथाशक्ति दान भी दे सकते हैं, जो नीडी लोग हैं उनको दान करें। ठीक है, देख लेते हैं पार्टनर के संदेश आगे। तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता। यानी हम, एक बुक है, उस बुक के पहले चैप्टर हम थे। आपको हम तब समझ नहीं आए, लेकिन आपने जब एक एक चैप्टर पढ़ा है, पूरी बुक के 200 पेज पढ़ लिए हैं, तब जाके आप बोल रहे हो कि नहीं, वो वाला चैप्टर ज़्यादा अच्छा था। वारे, यही सेम हम करें, हमारे कलेक्टिव करें। जिनके पार्टनर्स ने उनके साथ जो उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी को लाए हैं, वो करें तो कैसा लगेगा। माँ काली के संदेश है, अपने फोकस को फिक्स करो। इधर उधर की बातों में नहीं भटकना है, अपने फोकस को फिक्स करो। ये पार्टनर की बातों में मत फंसो, पार्टनर फिर फंसा लेंगे। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वे काफ़ी मुश्किल है, पर खुद पर और अपने फैसलों पर विश्वास रखो। यूँ हिम्मत मत हारो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो ये यूनिवर्स के संदेश हैं, और आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। आप किसी की बातों में मत फिसलो, चाहे आपके पार्टनर कुछ भी कहें कि मुझे नीड है, या मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनना पसंद है, या ये या वो, कुछ भी ब्ला ब्ला ब्ला, तो उनकी बातें नहीं सुननी है। अपने फैसलों पर स्ट्रॉन्ग रहो, और बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दो। ठीक है, अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दो। यूनिवर्स जो करेंगे अच्छा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेम इनिशियल ले लेते हैं, फिर वीडियो ना बहुत लंबी हो जाती है और फिर कंट्रोल में नहीं आती है। मेरी काफ़ी टाइम से ना वीडियो एडिट करते हुए बनती नहीं है, इतनी लंबी हो जाती है ना, तो कुछ पार्ट्स निकालने पड़ते हैं फिर, और उसके बाद इतना टाइम ले लेती है ना, इतना टाइम ले लेती है कि 5 बज जाते हैं, 5:30 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं अपलोड करते करते। तो इसलिए छोटी बनाने की कोशिश करूँगी अब मैं। ठीक है, ओ माय गॉड, इधर भी निकल गए हैं। चलो कोई नहीं, ले लेते हैं इनको भी। चलो, V G T, ओ माय गॉड, E Z B, एक बार और Z P I, फिर T आया है, I D T, किसी का डेट ऑफ बर्थ या मंथ भी हो सकता है, O, या I एक और आ गया है, U 4, T एक बार 3 बार T आया, बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। Q C G 2 बार आया है।
तो ये नंबर जो आए हैं आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, मूल्यांक, जन्मांक, भाग्यांक हो सकते हैं, या जिस मंथ में आपका जन्म हुआ है वो मंथ हो सकता है, या फिर हो सकता है आपकी मैरिज एनिवर्सरी का दिन या कोई खास डेट। जेड, दो 3 बार जेड आ गया है, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आर, ओके। ई, ई भी 2 बार आ चुका है, स्ट्रॉन्ग है। 10 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकता है, या एनिवर्सरी का डेट या मंथ। के 20 किसी की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या एनिवर्सरी का दिन हो सकता है। 24 किसी की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, एनिवर्सरी का दिन हो सकता है। एफ आया है। 23 वही डेट ऑफ बर्थ या एज, एनिवर्सरी कोई ख़ास दिन। जी, जी भी डबल बार आ चुका है, स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी सारे। 12 किसी का मंथ हो सकता है, जिस डेट पर जिस मंथ में वो पैदा हुए हैं, या डेट हो सकती है उनकी, डेट ऑफ बर्थ। 21 बी, बी भी स्ट्रॉन्ग है, 2 बार आया है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में इतना ही। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी और आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और क्लेम करें अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, और एनर्जी एक्सचेंज करें। इसी के साथ अब मैं अपनी वाचा को यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार।